हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज एक नई वीडियो में आप सभी को फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, बिहार में बहाली का बहार है, इसीलिए तैयारी में लग जाइए दोस्तों, क्योंकि सभी ओर से बहाली आ गया दोस्तों। आपको हम सभी के बारे में बताएंगे, लेकिन दोस्तों आप अपने तैयारी में कभी भी कुछ भी कसर नहीं छोड़िए। इसीलिए पूरा एकदम जीके जीएस पूरा रट जाइए दोस्तों। सही प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल बिहार पुलिस के लिए तो रामबाण क्लास चल रहा है दोस्तों, इसीलिए सही प्रश्न आपको रट के जाना है। और वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं बिहार पुलिस का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? सही आंसर है दोस्तों क्लोरोफिल। पत्तियों का जो हरा रंग होता है दोस्तों, क्लोरोफिल के कारण ही हरा होता है। आपको याद रखना है। पत्तियों का रंग जो पीला होता है दोस्तों, उसका भी कारण आपको बता देते हैं। पीला रंग होता है निकोटीन के कारण। निकोटीन के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है, निकोटीन के कारण। और पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है दोस्तों मखली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है मखली गोसाल। सही प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसीलिए हम पूरा एकदम जान जी झोंक दीजिए दोस्तों। आपके पास टाइम नहीं है, सही प्रश्न सेम टू सेम लड़ेगा दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राजतरंगिणी का संबंध किसके इतिहास से है? राजतरंगिणी का संबंध किसके इतिहास से है? सही आंसर है दोस्तों कश्मीर। राजतरंगिणी जो पुस्तक है दोस्तों, उसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। आपको याद रखना है कि राजतरंगिणी का संबंध किसके इतिहास से? सही आंसर है कश्मीर के इतिहास से। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ? स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1951-52 में। आपको याद रखना है। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? 1951-52 में। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर है दोस्तों भौतिकी के लिए। सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर है दोस्तों भौतिकी विज्ञान में कार्य करने के लिए दोस्तों, प्रकाश प्रकीर्णन पर कार्य करने के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? तो 1930 में मिला था। आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है कि ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है? बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ताप्ती नदी के बारे में आपको बताते हैं। ताप्ती नदी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है? तो इसका आंसर तो दोस्तों अरब सागर बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों ताप्ती नदी और नर्मदा नदी यह डेल्टा नहीं बनाती, यह भी पूछा जाता है। और कौन सा नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है दोस्तों? इसका आंसर है ताप्ती और नर्मदा। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी दोनों डेल्टा का निर्माण नहीं करते, यह भी पूछा जाता है। आपको याद रखना है। सही आंसर दोस्तों ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है? सही आंसर है अरब सागर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? सही आंसर है दोस्तों 19 में दोस्तों प्रेस का भी स्वतंत्रता का वर्णन। आपको यह भी याद रखना है। प्रेस का स्वतंत्रता, आजीवक चलाने की संप्रदाय स्वतंत्रता, सभी का वर्णन 19 में दिया गया। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है दोस्तों, जितना भी ना स्टूडेंट आपको याद रखना है कि लाल हरा नीला तीनों रंगों को प्राथमिक रंग कहा जाता है। जब दोस्तों लाल हरा और नीला रंगों को मिला दिया जाता है तब वह श्वेत रंग बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान कैसा है? सही आंसर है दोस्तों अर्धसंघीय। भारतीय संविधान दोस्तों अर्धसंघीय। आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान कैसा? सही आंसर है अर्धसंघीय है। अर्धसंघीय, ना तो कठोर है दोस्तों ना लचीला है। भारतीय संविधान कैसा है? अर्धसंघीय है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में राणा प्रताप अकबर से पराजित हुआ? किस युद्ध में दोस्तों राणा प्रताप जो है अकबर से पराजित हुआ था? सही आंसर आप ये देखते हैं। सही आंसर है दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था दोस्तों 1576 में। आपको याद रखना है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर जो दोस्तों महाराणा प्रताप से पराजित हुआ था। आपको याद रखना है दोस्तों। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। आपको याद रखना है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था दोस्तों, दिया हुआ दोस्तों कि महाराणा प्रताप अकबर से कब पराजित हुआ? सही आंसर दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध में। हल्दी घाटी के युद्ध में दोस्तों राणा प्रताप जो है अकबर से पराजित हुआ था। आपको याद रखना। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था दोस्तों? सही आंसर है मंसूर। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला के शासनकाल के रूप में भी जाना जाता है।
जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला के शासनकाल के रूप में जाना जाता है। जहांगीर दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? आंसर है मंसूर। अगला प्रश्न, कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? और कौन सा नदी है दोस्तों जो कि प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? आंसर है दोस्तों कोसी। कोसी नदी का प्रारंभ दोस्तों नेपाल में होता है, इसीलिए नेपाल में दोस्तों सबसे प्रारंभ में कोसी नदी को अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर है वाराणसी। भारत माता मंदिर कहाँ है? आंसर है वाराणसी में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन किस वर्ष हुआ? आंसर है दोस्तों सूरत अधिवेशन 1907 में। कांग्रेस जो है दोस्तों नरम दल और गरम दल में विभाजन सर्वप्रथम कब हुआ? आंसर है सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में। कब हुआ दोस्तों? सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, दूध में उपस्थित शर्करा कौन सा है? दोस्तों दूध में कौन सा शर्करा उपस्थित रहता है? आपको याद रखना है, आंसर है लैक्टोज। दूध में कौन सा शर्करा उपस्थित रहता है? आंसर लैक्टोज। अगला प्रश्न है कि महावीर के जन्म स्थान कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि महावीर स्वामी का जन्म स्थान है कुंडग्राम बिहार के किस जिले में? आंसर है वैशाली जिले में। कुंडग्राम कहाँ दोस्तों? आंसर है वैशाली जिला। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रमा पर सर्वप्रथम राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला देश कौन सा है? चंद्रमा पर सबसे पहले राष्ट्रीय झंडा अमेरिका पर आता था, क्योंकि दोस्तों अमेरिका सबसे पहले 1969 ईस्वी में वहाँ आदमी को उतारा था दोस्तों। नील आर्मस्ट्रांग जो था दोस्तों अमेरिका का था, वही दोस्तों सबसे पहले चंद्रमा पर उतारा और झंडा फहराया था, आपको याद रखना। आंसर है अमेरिका। अगला प्रश्न, मनुष्य अपने रक्त का कितना प्रतिशत दान दे सकता है? कोई भी दोस्तों रक्त दान देता है दोस्तों तो अधिक से अधिक कितना रक्त दान दे सकता है? आंसर है 10%। मनुष्य अपने रक्त का कितना परसेंट दान दे सकता है? आंसर है 10% दान दे सकता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है दोस्तों? जब दोस्तों आप बाजार मार्केट में जाते हैं, सोने का कोई भी आभूषण खरीदते हैं तो उसमें सोने का आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाया जाता है दोस्तों? आंसर है तांबा धातु मिलाया जाता है, दोस्तों याद रखना है। शुद्ध सोना होता है दोस्तों 24 कैरेट का, जिसमें 100% सोना होता है, लेकिन मार्केट में 18% ही 18 कैरेट का सोना दिया जाता है दोस्तों, आपको याद रखना है। उसमें 75% सोना आता है, आपको याद रखना है। शुद्ध सोना होता है दोस्तों 24 कैरेट का, लेकिन मार्केट में 18 कैरेट का सोना दिया जाता है। इसमें सोना की मात्रा आता है 75% सोना आता है दोस्तों, और 25% इसमें तांबा मिला जाता है, आपको याद रखना है। तो सोने के आभूषण बनाते समय कौन सा धातु मिलाया जाता है? आंसर है तांबा धातु। अगला प्रश्न है, निंद्रा रोग किसके कारण होता है? निंद्रा रोग किसके कारण होता है? सही आंसर है तो ट्रिपोनोसोमियासिस प्रोटोजोआ कारण। ट्रिपोनोसोमियासिस प्रोटोजोआ के कारण होता है दोस्तों। निंद्रा रोग किसके कारण होता है? आपको याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ट्रिपोनोसोमियासिस प्रोटोजोआ के कारण। ट्रिपोनोसोमियासिस प्रोटोजोआ के कारण होता है निंद्रा रोग, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था दोस्तों? नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? आंसर अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था दोस्तों? आंसर है अरविंद पनगड़िया। योजना आयोग का स्थान पर दोस्तों नीति आयोग आया था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था? फकीर विद्रोह दोस्तों कहाँ हुआ था? आंसर है बंगाल में। फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था? सही आंसर है बंगाल में, आपको याद रखना कहाँ है, आंसर है बंगाल। अगला प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किस वर्ष हुआ था? फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किस वर्ष हुआ था? आंसर 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब हुआ दोस्तों? आंसर 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब हुआ? 1939 सुभाष चंद्र बोस द्वारा। अगला प्रश्न है, हमदर्द पुस्तक का लेखक कौन है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हमदर्द पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? सही आंसर है, आइए बताते हैं। सही आंसर है दोस्तों अली जिन्ना है दोस्तों, आपको याद रखना है। हमदर्द पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? सही आंसर है अली जिन्ना, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बलुआ पत्थर किस प्रकार का चट्टान है? इस तरह से ही पूछा जाता है दोस्तों, आपको याद रखना है। बलुआ पत्थर किस प्रकार का चट्टान है? सही आंसर है दोस्तों अवसादी चट्टान। बलुआ पत्थर किस प्रकार का चट्टान है? सही आंसर है अवसादी चट्टान। बलुआ पत्थर किस प्रकार का चट्टान है दोस्तों? सही आंसर है अवसादी चट्टान। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे लंबी नदी कौन सा दोस्तों? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे लंबी नदी कौन सा? सही आंसर है दोस्तों अमेजन।
दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है दोस्तों, उस महाद्वीप में सबसे लंबी नदी कौन सा है? करेक्ट आंसर है अमेजन नदी, अमेजन नदी। यही आपसे पूछ देगा दोस्तों, एशिया में सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो आपको याद रखना है यांगटी सिकियांग, यांगटी सिकियांग आपको याद रखना है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सा है? यांगटी सिकियांग। लेकिन हाँ, दक्षिण अमेरिका दोस्तों तो अमेजन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बुशमैन जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? बुशमैन जनजाति का निवास स्थान कहाँ दोस्तों? सेंसर है कालाहाड़ी मरुस्थल। बुशमैन जनजाति का निवास स्थान कहाँ दोस्तों? सेंसर है कालाहाड़ी मरुस्थल, कालाहाड़ी मरुस्थल। अगला प्रश्न है कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? वित्त आयोग दोस्तों, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? सेंसर 280, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे अधिक आयन क्षमता किस किरण का होता है? सबसे अधिक आयन क्षमता वाला किरण कौन सा दोस्तों? आंसर है दोस्तों अल्फा किरण, अल्फा किरण दोस्तों करेक्ट आंसर है। सबसे अधिक आयन क्षमता पूछेगा दोस्तों तो अल्फा किरण बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, आपको याद रखना है। सबसे अधिक आयन क्षमता वाला किरण कौन सा दोस्तों? आंसर है अल्फा किरण। वहीं पूछेगा दोस्तों कि सबसे अधिक भेदन क्षमता, सबसे अधिक भेदन क्षमता किसका होता है? उसका आंसर होगा गामा किरण दोस्तों। दोनों में बहुत अंतर है दोस्तों, भेदन क्षमता पूछेगा तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गामा किरण, गामा किरण। सबसे अधिक आयनन क्षमता किसका दोस्तों? तब इसका सही आंसर है दोस्तों अल्फा किरण, अल्फा किरण। लेकिन दोस्तों सबसे अधिक भेदन क्षमता पूछेगा तो उसका आंसर हो जाएगा गामा किरण। आपको कन्फ्यूजन है ना दोस्तों, सबसे अधिक आयन क्षमता है अल्फा किरण का और सबसे अधिक भेदन क्षमता है गामा किरण का, आपको याद रखना है। लिख लीजिए दोस्तों, कन्फ्यूजन नहीं होना, इसीलिए आपको रिजल्ट 100% गारंटी के साथ लेके वर्दी पहन के आना दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी। किस अनुच्छेद में कहा गया दोस्तों कि संघ की जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वह राष्ट्रपति में निहित होगा? यह किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 53 में वर्णन किया गया राष्ट्रपति के बारे में कि संघ की जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वह राष्ट्रपति में निहित होगा। यह किस अनुच्छेद में? सही आंसर है अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, आपको याद रखना है। सही प्रश्न दोस्तों आपके लिए रामबाण से बढ़ के, इसीलिए सही प्रश्न आपको रट जाना है दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।